कई बार ऐसा मिलेगा, अ क्लेम 25,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन होता क्या है पहले ये समझिए। मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में जो वर्कर है, इस फैक्ट्री में जो वर्कर है, ड्यूरिंग द जॉब करते करते इसके साथ कोई ना कोई हैपनिंग, दुर्घटना हो जाता है। जैसे जॉब करते करते मान लिया जाए इसके हाथ कट गए, इसके मतलब, या फिर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ जिससे कि ये परमानेंटली डिसेबल हो गया, और लास्ट डेथ भी हो सकता है, कोई भी हैपनिंग हो सकता है। आपने देखा होगा जब जॉब करते हैं लोग बाग, जैसे सिंपल सी बात करते हैं, हम आर्मी फोर्स की बात करते हैं, तो वो भी तो जॉब पे ही रहते हैं ना। तो जब जॉब पे जाते हैं, तो जब वॉर होता है तो उनमें वो शहीद हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम अगर सोचते हैं तो उनके परिवार वालों को हमें एक पैसा देना पड़ता है। सेम अगर आप किसी प्राइवेट चाहे सरकारी किसी नौकरी के अंदर आप हो, तो उनके परिवार के, उसके जीवन पालन के लिए, उसके लाइफ को आगे सर्वाइवल के लिए आपको सम पेमेंट देना पड़ेगा। जो पेमेंट उसको दिया जाता है दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन। और अगर हम उसको कंपनसेशन देते हैं तो ज्यादातर देखा जाता है कि उसके परिवार वाले उस कंपनसेशन से सहमत नहीं होते कि नहीं भाई हमें इतना नहीं, इतने में तो क्या होता है, बहुत कम दे रही है कंपनी, जान चली गई और जान की कीमत बस 2 लाख। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं फैमिली वाले, कई अगर स्ट्रांग बैकग्राउंड से, अगर फैमिली ऐसे हालात हैं उनके कि मान के चलो कि भैया जो मिल गया सही है भाई, हाथ जोड़ के निकल गया, और कुछ फैमिली अगर बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो वो कोर्ट में केस लड़ लेती है कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए, और जिनके कोर्ट में केस चले जाते हैं वो अंडर डिस्प्यूट हो जाता है, फिर उसको कंपनसेशन नहीं देते, बोलते अब कोर्ट का फैसला आएगा तभी देंगे हम। जैसे मान लो मैंने किसी परिवार वालों को बोला कि मैं आपको 5 लाख रुपए कंपनसेशन दे रहा हूं, उसके परिवार वाले ने बोला मुझे तो 1 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम कंपनसेशन का, नहीं तो मैं नहीं लूंगी, मैं कोर्ट में केस करूंगी आपके अगेंस्ट। उन्होंने केस कर दिया, तो मैं अब 5 लाख रुपए जो उसे दे रहा था वो भी नहीं दूंगा, बोलूंगा एक बार फिर कोर्ट में डिस्प्यूटेबल केस हो गया, जब फैसला आएगा तब करेंगे। तो ये मुझे 1 करोड़ रुपए उसको देना भी पड़ सकता है और 1 करोड़ नहीं भी देना पड़ सकता है। अगर मैं कोर्ट में केस जीत गया तो मैं 5 लाख देके निपटाऊंगा, अगर आप जीत गए तो मुझे 1 करोड़ देना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में ये लायबिलिटी को बोलते हैं, जो कि अभी फिक्स नहीं हुआ लेकिन ये लायबिलिटी तय है कि होगा, इसको बोलते हैं कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो कि किसी हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हो भी सकता है या फिर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। तो कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी में क्या आता है, एक क्लेम आया था भैया 25,000 का वर्कमैन कंपनसेशन, बीइंग डिस्प्यूटेड बाय द कंपनी, कंपनी से डिस्प्यूट चल रहा है, समझ में आया डिस्प्यूट मतलब भैया वो लेने को तैयार नहीं होंगे 25,000। तो ऐसे सिचुएशन में इसकी बैलेंस शीट के अंदर ये एडजस्टमेंट होगा, ये आपको कहां गिवन होगा? एडजस्टमेंट में। इसकी नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं करेंगे इसको। जस्ट एक बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट जैसे आप ऐसे बनाते हैं तो उसके नीचे नोट डाल दोगे, नोट बना दिया, ठीक है। यहां पे आपका बैलेंस शीट हो गया, इधर लायबिलिटी का टोटल, इधर एसेट्स का टोटल, ये बैलेंस शीट है। इसके अंदर तो कहीं नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। या कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन रुपीस, जो भी हमारा 25,000, एक स्टेटमेंट के टाइप से लिख देंगे। हालांकि ये आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं देखने को मिलेगा, कहां मिलेगा? ऑलवेज ये कहां गिवन होगा हमेशा बताइए? हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन। जब क्वेश्चन में आएगा तो ये रहेगा, भले ही कितनी लंबी चौड़ी कहानी बता दे, कितनी लंबी चौड़ी लाइन बता दे, मतलब मायने नहीं रखता। जब डिस्प्यूट ही है तो भैया आप तो देना लेना अभी है ही नहीं, जब होगा तब लिख लेंगे लायबिलिटी।